औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम लोगों ने पीछे कुछ टॉपिक्स पढ़ रखे हैं, आज हमारा फर्स्ट चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक अगर मैं इसे बोलूँ तो ये बुरा नहीं होगा, क्योंकि ये है वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर, एक तो इस चीज़ को आप लोगों को समझने की ज़रूरत है कि इसको इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है। सबसे पहले आपको पता हो कि इस चीज़ को इस्तेमाल करना कैसे है। जब आप लोगों को इस चीज़ का इस्तेमाल आएगा, अपनी डेली लाइफ में इसको इस्तेमाल करेंगे, इंशाल्लाह जब आप लोग इंजीनियर बनेंगे, आगे जाकर अगर आप इंजीनियरिंग रखते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आते हैं, तो आप लोगों को इन चीज़ों से वास्ता पड़ेगा। आजकल तो डिजिटल आ गया है, लेकिन डिजिटल के साथ साथ आपको ये जो है आप लोगों को दूसरे वाला होता है, जॉज वाला होता है सिंपल, जिसके ऊपर डिजिटल मीटर नहीं लगा होता, उसको रीड करने का तरीक़ेकार कैसे होता है कैसे नहीं होता, वो भी आप लोगों को आज मैं समझाऊँगा। और इंशाल्लाह आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से समझ आएगी। हमारे टॉपिक का, मैं पहले टॉपिक का नाम लिख देता हूँ, बुक में आपको दिखा देता हूँ। टॉपिक है जी वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर क्या है क्या नहीं है। वर्नियर कैलिपर असल जो है बेसिक टॉपिक के साथ मिल रहा है, वो है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हमारे पास 2 से 3 किस्म के थे, जिसमें हमारे पास था एक जो था सिंपल जो स्केल होता है हमारे उसको वो था, और दूसरा जो एंची टेप इसे बोला था। हमारी डेली लाइफ में से एंची टेप बोला जाता है, उसके बारे में मेजरमेंट टेप इसे फिजिक्स की दुनिया में बोला जाता है, और इन रियल हमारी जो लाइफ में बोला जाता है वो क्या होता है, एंची टेप से बोल दिया जाता है। सिंपल जो स्केल होता है वो तो आप लोगों के पास सिंपल 1 फीट वाला आप लोगों ने यूज़ भी करते हैं। आप लोगों को सिंपल स्केलिंग करने के लिए, लाने लगाने के लिए, पेपर की बॉर्डिंग करने के लिए, इन चीज़ों के लिए आप लोगों को क्या होता है वो यूज़ होता है। जो मेजर टॉपिक है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का, वो है आप लोगों का वर्नियर कैलिपर। मैं यहाँ पे टॉपिक का नाम लिख लगा हूँ, उसके बाद आपको आहिस्ता आहिस्ता करके सारा का सारा क्या करूँगा, एक्सप्लेन करूँगा। वर्नियर कैलिपर टॉपिक क्या है जी, वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर्स के नाम से इसका क्या है जी टॉपिक है। इसको आज हम लोग इंशाअल्लाह ताला इसको क्या करेंगे, अच्छे से रीड करेंगे और समझेंगे। चीज़ को समझना ज़रूरी है। इसके बहुत ज़्यादा टॉपिक है, इसका लीज काउंट क्या होता है, इसकी वर्किंग क्या होती है, कंस्ट्रक्शन क्या होती है, ये सारे के सारे जो टॉपिक हैं मैं आप लोगों को आज एक एक करके अच्छे से इंशाअल्लाह समझाऊंगा, और आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से समझ भी आएगी। तो बुक आज मैं अपने पास से क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोगों का इसको समझना ज़रूरी है। बुक से रीड करना आप लोगों का मस्ट है इस चीज़ को, कि किस तरीके से हम लोगों ने इसको याद करना है, किस तरीके से हम लोगों ने इसको आगे लेके चलना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या आता है कि ये है क्या चीज़, व्हाट इज़ वर्नियर कैलिपर। ये सबसे पहले आप लोगों को क्वेश्चन आता है, जब बोर्ड में क्वेश्चन कर लेते हो सबसे पहले आप लोग इसी के लिखते हो कि है क्या चीज़, इंस्ट्रूमेंट के बारे में एक्सप्लेन करते हैं आप लोग। तो एक्सप्लेन क्या करेंगे कि यार ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो क्या यूज़ होता है, मेजरमेंट्स के लिए यूज़ होता है, और इसका जो है ये कहाँ तक मेजर कर सकता है, इसकी लास्ट वैल्यू क्या है। अगर मैं आप लोगों को छोटी सी एग्जांपल दे के बताऊँ तो आप लोगों को ये चीज़ समझ आएगा। आप लोगों के पास 3 किस्म की घड़ियाँ हैं। एक वो घड़ी है जिसके ऊपर सिर्फ घंटे वाली सुई है, और एक वो है जिसके ऊपर घंटे और मिनट वाली सुई है, 2 हैं। एक वो है जिसके ऊपर घंटे, मिनट और सेकंड वाली सुई है। आपसे अगर मैं टाइम पूछता हूँ तो घंटे वाली पे आप लोग क्या बोलेंगे कि यार 2 हो गए हैं। अगर मैं मिनट वाली सुई भी साथ पूछता हूँ, दूसरी घड़ी वाले का टाइम पूछता हूँ, वो क्या करेगा कि 2 मिनट और 2 घंटे और 55 मिनट हो गए। तीसरे वाले से पूछता हूँ, वो क्या कहेगा कि यार 2 घंटे 55 मिनट और 50 सेकंड हो चुके हैं। तो सबसे बेस्ट टाइम किसने बताया, आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन किसने दी, आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उसने दी जो क्या किया, गहराई में जाकर जिसने आप लोगों को बताया, जिसने आप लोगों को बिल्कुल सेकंड की सूरत में जाकर बताया। घंटे के बाद क्या आता है मिनट, मिनट के बाद सेकंड, बिल्कुल छोटी सतह पे जाकर जिसने आपको टाइम बताया है, तो आपने क्या है कि वो टाइम क्या है सबसे बेस्ट है। तो इसी तरह जो चीज़ आपको लीस्ट जाके मेजरमेंट्स बताती है, तो वो इंस्ट्रूमेंट आप लोगों के पास क्या होता है, सबसे बेस्ट गिना जाता है, सबसे बेहतर उसे माना जाता है। इसकी क्या है जी लीस्ट काउंट, क्या मतलब कि कितने डेप्थ तक जाकर ये मेजरमेंट्स कर सकता है, तो इसका क्या है 1 मिलीमीटर। इसकी क्या है जी इज़ अप टू 1 मिलीमीटर। बुक के ऊपर सारा कुछ लिखा हुआ है। मेरा मकसद सिर्फ आप लोगों को ये है कि इसको समझाया जाए कि ये है क्या चीज़ नहीं है। ठीक है, सबसे पहले अब मैं आप लोगों को क्या बताऊंगा कि ये इसमें क्या है, इस इन्फॉर्मेशन में इसको क्या लिखेंगे, डेफिनेशन सबसे पहले लिखेंगे। डेफिनेशन में आप लोगों को क्या होना चाहिए कि ये क्या है जी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। यूज फॉर मेजरमेंट्स लिख दो या मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लिख दो, बात एक ही होगी। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जो कि क्या कर सकता है, मीटर को मेजर कर सकता है, कहाँ तक, किस लेवल तक ये चीज़ को क्या कर सकता है, मेजर कर सकता है। ये आप लोगों ने क्या करना है, उनको जाकर बताना है अपने किनको, एग्जामिनर को। ठीक है, ऐसे का आप लोगों को बोर्ड का पेपर होता है, तो आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन आता है जिनमें आप लोगों को एग्जामिनर को क्या करना होता है, खुश करना होता है। सिंपल सी बात ये है कि यार जो चीज़ से डिमांडिंग है
वो आप लोगों का बताना क्या होता है जरूरी। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या पता है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लिखोगे डेफिनेशन में, उसके बाद क्या लिखोगे कि ये करता क्या है, यूजिंग अ मीटर रूल इज अप टू 1 मिलीमीटर। क्या करता है ये 1 मिलीमीटर तक इसकी एक्यूरेसी है, मतलब ये समझ लो कि सिंपल यार ये 1 मिली तक चीज़ों को बता सकता है, मेजर कर सकता है, ठीक होगा। अब आप लोगों के पास दूसरे नंबर पे आती है इसकी डायग्राम। डायग्राम में आप लोगों ने क्या करना है, 2-3 चीज़ें याद रख लेनी है। डायग्राम बनाना क्या होती है, थोड़ी मुश्किल होती है। एक पहले तो क्या होगा, सिंपल स्केल बना लो, छोटा सा क्या कर लो, स्केल बना लो। स्केल बनाने के बाद 2 जॉज छोटे नीचे और 2 ही जॉज ऊपर बना दो, ठीक है। तो ये आप लोगों को क्या बनना था, बनने करीब पर बहुत ज़्यादा नीटनेस की जरूरत नहीं होती। हर किसी को पता है कि यार जब क्वेश्चन लिखा हुआ तो डायग्राम भी वर्नियर कैलिपर की ही बनी होगी ना, इसमें कोई बड़ी बात है ही नहीं। थर्ड पे जो आप लोगों के पास आता है सबसे मेजर चीज़ है, वो है आप लोगों की कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन के लिए मैं एक ही बात कहता हूँ हमेशा, यार कंस्ट्रक्शन आप लोग लिखना सीखो। अभी आपका 9th क्लास है, आप लोगों ने आगे 10th क्लास में जाना है, फर्स्ट ईयर फिर 7 ऐसे सेकंड ईयर आएगी, तो आप लोगों को क्या होना चाहिए, कंस्ट्रक्शन लिखनी आनी चाहिए। कैसे आनी चाहिए, आप लोग छोटे छोटे जुमले बनाओ। छोटे छोटे जुमले बनाने से मुराद ये कंस्ट्रक्शन में है क्या चीज़। वर्नियर कैलिपर एक दफ़ा देखें आप लोग, इस वर्नियर कैलिपर में आप लोगों को क्या चीज़ नज़र आ रही है। वर्नियर कैलिपर में आप लोगों को क्या नज़र आ रहा है कि यार एक इसमें क्या है, मेन स्केल है, इट कंसिस्ट ऑफ अ मेन स्केल एंड वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल कौन सा होता है, वो जो मूवेबल जॉ होता है ना, उसके ऊपर छोटी सी स्केलिंग होती है 0 से 10 तक, वो आपका कौन सा है, वो आप लोगों का वर्नियर स्केल है। और उसी के थ्रू ही आप लोग क्या चीज़ें करते हैं, मेजर करते हैं। जॉज जारी बात है, जॉज किस लिए होंगे, चीज़ को पकड़ने के लिए होंगे। नीचे वाले जॉज क्या होंगे, सिलेंडर के अपर साइड को मेजर करने के लिए, और ऊपर वाले जॉज किस लिए होंगे, सिलेंडर के ये जो अंदर वाली जगह होती है, इस चीज़ को मेजर करने के लिए क्या होंगे, वो चीज़ें यूज़ हो रही होंगी। सबसे पहले आप लोगों को जो मेन चीज़ है कंस्ट्रक्शन में आप लोगों ने इन्होंने लिखा हुआ है कुछ, लेकिन इस चीज़ को दफ़ा पढ़ें और आप अपनी वर्डिंग में लिखने की कोशिश करें। जब तक आप लोग अपनी वर्डिंग में लिखने की कोशिश नहीं करेंगे, आप लोगों को फिजिक्स समझ आना नहीं आएगी। सीधी सी बात है, फिजिक्स आपको समझ नहीं आ सकती है। ऐसे आप अपनी वर्डिंग में लिखने की कोशिश करें। कब तक आप बुक को देख के लिखेंगे। इसके बाद 10th है, फर्स्ट है, सेकंड है, यूनिवर्सिटीज़ में जाके आप लोगों को नोट्स नहीं मिलेंगे, आप लोगों को अपनी वर्डिंग यूज़ करनी पड़ेगी। इसीलिए आज से ही आदत बनाएंगे तो इंशाल्लाह क्या होगा, आगे जाके आप लोगों के लिए बेहतर होगा। मेरा काम है सिंपल समझाना। समझाने में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या कंस्ट्रक्शन में क्या लिखा होता है कि कैसे बना है। तो कैसे बना कि एक मेन स्केल है, सबसे पहले लिखोगे कंसिस्ट ऑफ अ मेन स्केल, उसके बाद क्या लिखोगे, एंड मूवेबल वर्नियर स्केल। इसके ऊपर क्या होता है, वर्नियर जो स्केल होता है वो उसका मूवेबल होता है। मूवेबल जॉ के साथ क्या होता है, वर्नियर स्केल अटैच्ड होता है, लगा होता है, उसकी मार्किंग हुई होती है, वो क्या होता है, मूवेबल होता है। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने क्या करना होता है, उसी के थ्रू ही मेजरमेंट्स लेनी होती हैं, ठीक है। जितना जॉ को पीछे लेके जाएंगे उसका जीरो होगा, जीरो से हम लोग क्या कर लेते हैं चीज़ों को मेजर। लेकिन जीरो टोटली नहीं होगा, उसके लिए जीरो टोटल नहीं है। मतलब अगर एक चीज़ मैंने मेजर अप करनी है, आप लोगों के पास एग्जांपल में आती है। सबसे पहले मैं आप लोगों को लीस्ट काउंट बता दूं, उसके बाद इसका मेजरमेंट करने का तरीका भी आप लोगों को समझा दूंगा। लीस्ट काउंट क्या होता है, लीस्ट काउंट किसी चीज़ को, मैंने आपको पहले एग्जांपल दी है, बहुत निचली हद तक जाके चीज़ को जो चीज़ मेजर कर सकती है वो से क्या होता है, लीस्ट काउंट। अब सेकंड वाली सुई तक तो आप लोगों ने क्या किया, बता दिया। सेकंड से भी अगर आप लोग नीचे जाना चाहते हैं, सेकंड से नीचे जाने का मुराद ये है कि अगर आप में नैनो सेकंड तक भी जाके, मिली सेकंड तक भी जाके टाइम को बता सकता हूँ, तो सबसे बेहतर टाइम कौन सा होगा, जिसने हमें नैनो सेकंड वाला बताया। उसके बाद कौन सा होगा, जिसने हमें मिली सेकंड वाला बताया। उसके बाद कौन सा होगा, जिसने हमें सिंपल सेकंड वाला बताया। तो लीस्ट काउंट क्या किरदार अदा करता है, लीस्ट काउंट सिंपली ये किरदार अदा करता है कि आप लोगों को प्रिसीजन देता है, वैल्यूज़ की प्रिसाइज करता है, मतलब कि एक निचली हद तक लेके जाता है वैल्यूज को, कि आप लोग वहाँ पे जाके चीज़ को अच्छे से क्या कर सको, बता सको, ठीक है। तो यहाँ पे ना लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर फाइंड करने का तरीका लिखा हुआ है। सिंपल ये क्या है, सबसे पहले आप लोगों ने इसको क्या, जो 1 मिलीमीटर आप लोगों ने ये लिखा था, इसको डिवाइड कर देना उसकी डिवीजन के साथ। वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज में यही सबसे बड़ा क्या आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है कि उसकी कितनी डिवीजन होती है। उसके ऊपर मेन उसका जो गोल स्केल होता है, जिसको हम लोग होलो सिलेंडर कहते हैं, उसके ऊपर जो स्केल बना होता है, उसकी कितनी डिवीजन, उसकी 100 डिवीजन होती हैं। कितनी डिवीजन होती है, 100 डिवीजन। इसीलिए जो उसकी आखिर में प्रेसिजन आती है वो होती है 0.001 सेंटीमीटर। और इसकी कितनी होती है, इसकी टोटल 10 डिवीजन होती हैं। तो हमने लीस्ट काउंट फाइंड करने का तरीकेकार क्या है, लीस्ट काउंट फाइंड करने का तरीकेकार क्या है कि 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय कितनी होंगी, 10 डिवीजन। किसके लिए हो रहा है, ये वर्नियर कैलिपर के लिए हो रहा है। अगर ये चीज़ आप लोगों को माइक्रोमीटर स्क्रू गेज में होती है तो उसमें कितनी डिवीजन होती हैं, उसमें होती हैं 100 डिवीजन। जब 100 डिवीजन आएंगी तो क्या होगा, तो ये वैल्यू और क्या हो जाएगी, प्रिसाइज हो जाएगी। तो हमें फिलहाल कंसर्न किससे, वर्नियर कैलिपर से। तो इसकी क्या आ जाएगा लीस्ट काउंट, इसका लीस्ट काउंट आप लोगों के पास आ जाता है सिंपली 0.1 मिलीमीटर। क्या आता है जी, 0.1 मिलीमीटर।
अब आप लोगों को पता है कि मिलीमीटर से सेंटीमीटर में कैसे जा सकते हैं, सेंटीमीटर से मिलीमीटर में कैसे जा सकते हैं। इसको और प्रिसाइज करने के लिए उन्होंने क्या कर दिया आप लोगों को बताने के लिए, एक जीरो अगर मैं एक जीरो सिंपली उस साइड पे इस पॉइंट को अगर मैं सिंपली इधर शिफ्ट करता हूँ थोड़ा सा, तो क्या हो जाएगा 0.01 पॉइंट को इधर शिफ्ट किया है, एक पॉइंट को क्या किया मतलब कि 10⁻1 किया है, 10⁻1 या क्या मैंने 10⁻1। और यहाँ पे क्या था पहले मिली वाला क्या था 10⁻³ दोनों को करो तो क्या आ जाता है नीचे आप लोगों के पास आ जाएगा 0.1 मल्टीपल 10⁻1 - 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा 10⁻2 और -2 किस इक्वल होता है, -2 आप लोगों के पास सिंपल इक्वल होता है सेंटीमीटर के। ये तरीकेकार था सिंपली आप लोगों को इसका लीस्ट काउंट पॉइंट करने का। अब वर्किंग में जब आप लोग इससे ये तो होगी प्रैक्टिकल चीज़ें होगी मतलब यार ऐसे से काट लिया वैसे हो जाएगा। अब आप लोगों को जो मेन चीज़ आई है, जो मेन चीज़ आप लोगों ने करनी है वो इसमें क्या है, सबसे पहले आप लोगों ने फाइंड करना है जीरो एरर। अब ये तो नहीं है ना कि जितने भी वर्नियर कैलिपर आप लोगों के पास आएंगे सारे के सारे ही ठीक होंगे, डिपेंड करता है ना, कुछ ख़राब भी होंगे। जारी बात है बार बार करोगे तो ऐसी चीज़ जिसकी इधर उधर हो ही जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, उसका जीरो एरर मालूम करोगे। जीरो एरर फाइंड करने का तरीक़ेकार क्या है वो आप लोगों को मैं सिंपली बता देता हूँ। यार देखें, जब आप लोगों ने स्केल के दोनों स्केलों को आपस में मिलाया है, ठीक है, वर्नियर स्केल को और मेन स्केल को, जब दोनों स्केलों को आपस में मिलाया है, अगर 0 पे ही आ रहा है, ना इधर जा रहा है ना इधर जा रहा है, जीरो वाली लाइन के साथ ही मिल रही है, मतलब वर्नियर स्केल की जीरो मेन स्केल की जीरो के लाइन के साथ बिल्कुल कंसाइड कर रही है, मिल रही है, तो आप लोग कहेंगे कि इसमें किसी किस्म का कोई जीरो एरर नहीं है। अब दो वजह आते हैं ना, एक तो हो गया सिंपल सी बात होगी कि जीरो एरर है ही नहीं जब वो मिल रही होंगी लाइनें। अब दो आती है बात, या आगे होगा या क्या होगा, जीरो पीछे होगा। वर्नियर स्केल है जो उसका जीरो या तो इस साइड पे होगा, मतलब कि ये इस साइड पे होगा या इस साइड पे होगा, आगे होगा या उससे क्या होगा पीछे होगा। जब पीछे होगा तो कौन सा वाला जीरो एरर होगा, जब आगे होगा तो कौन सा वाला जीरो एरर होगा। ये बात आप लोगों ने आप क्या करनी है, याद करें। छोटी सी बात है, यहाँ पे डेफिनेशन सारी लिखी हुई है, डेफिनेशंस आप लोगों के पास बुक में सारी की सारी लिखी हुई है, लेकिन आप लोगों ने याद कैसे करना है कि यार ये देखें इन्होंने 3 किस्म की वो बनाई हुई है साइड इन्फॉर्मेशन। एक दफ़ा इनको देखें, इनके ऊपर एक छोटी सी कॉन्साइडिंग का भी लिखा हुआ है, वो मैं आप लोगों को बाद में बताता हूँ जब इसकी मैं आप लोगों को वर्किंग सिखाऊंगा। फिलहाल क्या जीरो एरर, लेफ्ट पे जाएगा नेगेटिव जीरो एरर, राइट पे जाएगा पॉजिटिव जीरो एरर। बस इतनी सी बात आप लोगों ने अगर याद रख ली तो आप लोगों को ये टॉपिक क्या हो जाएगा, इजीली याद हो जाएगा। जब दोनों पॉइंट वर्नियर स्केल और मेन स्केल का जीरो आपस में कंसाइड करता है बिल्कुल ही, तो आप लोग कहते हैं किसी किस्म का कोई जीरो एरर नहीं। जीरो एग्जिस्ट लाइन इन द वर्नियर स्केल इज ऑन कंसाइडिंग विद द जीरो ऑन द मेन स्केल, तो किसी किस्म का कोई जीरो एरर नहीं आता। जब दोनों की लाइनें एक दूसरे के साथ मिल रही हैं तो कोई जीरो एरर नहीं। जब आगे या पीछे हो रही है तब जीरो एरर आ रहा है। जब लेफ्ट साइड पे होगी तो नेगेटिव जीरो एरर, जब राइट साइड पे होगी तो पॉजिटिव जीरो एरर। लेफ्ट साइड होगा जीरो एरर मेन स्केल। अब मैं एक दफ़ा आप लोगों को रीड करके बता देता हूँ। Zero error will be positive. Zero error will be positive if zero line of the vernier scale is on the right side. वही बात है, राइट साइड पे होगा तो पॉजिटिव होगा, लेफ्ट साइड पे होगा तो नेगेटिव जीरो एरर होगा। ये चीज़ आप लोगों को समझ आ गई। अब जो मेन चीज़ है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। मेन चीज़ है इसकी वर्किंग, इसको इस्तेमाल कैसे करना। अगर इसका क्वेश्चन आ जाता है आप लोगों को दे दिया जाता है वर्नियर स्केल सिंपल एक्सपेरिमेंट में लैब में आपको कभी दे दिया जाता है, कहते हैं यार एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके दिखाओ, तो लोग कैसे परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर बताता हूँ, सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को एक सिलेंडर देता हूँ और साथ ही क्या दे देता हूँ, एक वर्नियर कैलिपर देता हूँ। आप लोगों से एक डिमांड कर रहा हूँ कि यार हाँ अब बताओ कि इसकी प्रिसीजन क्या है, इसकी वैल्यू प्रिसाइज वैल्यू क्या है, बेस्ट वैल्यू जो आप लोग देंगे वो क्या होगी। ठीक है, एग्जाम्पल तो दी हुई है, उसके मुताबिक मैं आप लोगों को समझ। सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, सबसे मेन काम जो होता है आप लोगों का वो क्या होता है, जीरो एरर फाइंड करना। आप लोग क्या करोगे, वर्नियर कैलिपर के जॉज को आपस में मिलाओगे। जब आप लोगों ने जॉज को मिलाया, जीरो के साथ जीरो तो मिल रहा है, कन्फर्म हो गई ये बात। तो आप लोगों का जीरो एरर क्या होगा जी, जीरो के साथ जीरो मिल रहा है तो क्या हो जाएगा, जीरो 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 ही हो जाएगा ना, कहने की जरूरत ही नहीं है, जीरो जीरो आ गया, ठीक हो गया, जीरो एरर कोई नहीं है। अब वो जो कंसाइडिंग का लाइन लिखी हुई थी ऊपर मेन स्केल, अगर साइडों पे जाए तो आप लोगों की वो साइड इन्फॉर्मेशन में कंसाइडिंग लिखी थी कि ये लाइन कंसाइड हो रही है, ये लाइन कंसाइड हो रही है। अब आप लोग जब देखोगे कि वर्नियर स्केल का मेन स्केल की लाइनों के साथ कोई ना कोई लाइन ऐसी होगी जो बिल्कुल मैच कर रही होगी, मतलब कि अगर ये मेन स्केल है और ये क्या है वर्नियर स्केल है, इसकी जो यूं लाइनें होंगी, एक लाइन ऐसी होगी जो बिल्कुल इसकी लाइन के साथ यूं मिल रही होगी, ऐसे रहेगा कि यार ये एक ही लाइन लगी है। उस लाइन को आप लोगों ने क्या कर देना, बता देना वो लाइन कौन सी होगी,
वो या 0.2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, 6 होगी, अप टू 10 जितनी भी लाइनें, तो वो लाइन आप लोगों ने क्या कर लेनी है कंफर्म। तो एक लाइन आप लोगों के पास वो आ जाएगी, वो क्या होगी 0. एग्जाम्पल में जो आप लोगों के पास दी हुई है वो 0.7 है, 0.7 ही ले लेते हैं स्टार्टिंग में। अब 0 एरर और इसको आपस में क्या कर देते हैं आप लोग, सिंपली ऐड कर देते हैं 0.0 प्लस 0.7, तो ये आप लोगों के पास क्या आ जाता है 0.7 समथिंग आ जाता है। एग्जाम्पल आप लोगों के पास दी हुई है, उस एग्जाम्पल को समझाने की कोशिश करूँ कि कंसाइडिंग लाइन का सच चक्कर है क्या। ये एग्जाम्पल आप लोगों के पास दी हुई है, इसी को समझाने की ही मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। 7 लाइन मिली थी और ये जो चीज़ मैंने लिखी है ये मिलीमीटर में लिख रहा हूँ, मैं मिलीमीटर में लिख रहा हूँ, मतलब कि मिलीमीटर में ये चीज़, इसी को अगर मैं उसमें कर दूँ कन्वर्ट तो क्या हो जाएगा 0.07 हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर में होगा। ये आप लोगों की एग्जांपल हुई है, ठीक है। अब आप लोगों के पास एक सिलेंडर उन्होंने दे दिया, अब सिलेंडर पे आप लोगों ने सिलेंडर को आप लोगों ने जहाज के दरम्यान में रखा और जहाज को क्रॉस कर दिया। आप लोगों के पास सिंपल चीज़ क्या है, सबसे सिंपल चीज़ क्या है, अब ये आप लोगों के पास क्या आया हुआ है, ये 0 एरर आया हुआ है, ये क्या है, ये 0 एरर आप लोगों के पास मौजूद है। ये 0.7 कहाँ से आप लोगों को पता चला, ये कोइंसाइडिंग से पता चला, ठीक है। जरी बात है 0 से 0 तो मिला होगा, लेकिन कोइंसाइडिंग से हम लोगों ने क्या करना, प्रिसाइज जाके करना है, क्योंकि हम लोगों ने क्या बोला कि ये 0.01 सेंटीमीटर तक ये जाके चीज़ की क्या कर सकता है, प्रिसीजन आप लोगों को बता सकता है। अब 0 एरर हमारे पास आ गया, अब हम लोग क्या करेंगे, सिलेंडर को दरम्यान में रखेंगे, जॉज को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। जब जॉज आपस में क्लोज होंगे तो उसकी कोई ना कोई एक वैल्यू आएगी, क्या वैल्यू आएगी, जो मेन स्केल होगा उसके किसी न किसी जगह के साथ वर्नियर स्केल का 0 क्या करेगा, मैच करेगा। वो वर्नियर स्केल का 0 सपोज कर लेते हैं कि वो आप लोगों के पास बुक पे जो दिया हुआ है वो 2 समथिंग है, ठीक है, तो वो 2 ही कर लेते हैं, वो क्या आ जाएगा 2। ये कौन सी स्केल की रीडिंग है, ये मेन स्केल रीडिंग है, ये कौन सी है, मेन स्केल की रीडिंग है। ये जो क्या है, ये भी मेन स्केल की रीडिंग थी, मेन स्केल पे तो 0 0 आ था ना, लेकिन वर्नियर स्केल पे क्या आता है 7 डिवीजन आ रही थी, मतलब कि 7 डिवीजन 7वें पे लाइन बिल्कुल क्या कर रही थी, कंसाइड कर रही थी, मतलब कि ये 7 डिवीजन। अब यहाँ पे मेन स्केल की हो गया 2, वर्नियर स्केल का भी आप लोगों ने क्या करना होता है, बताना होता है वर्नियर स्केल का कितना होगा, वर्नियर स्केल का भी इसी तरह 7 4 3 4 कुछ ना कुछ होगा। सपोज कर लेते हैं कि वो 3 है, 3 वाली लाइन क्या कर रही है, बिल्कुल कंसाइड कर रही है, तो हम लोग इसको भी क्या करते हैं, सिंपल यही तरीके कार कर लेते हैं 2 प्लस इसको क्या कर लेते हैं, उसके साथ ऐड कर लेते हैं। सिंपली क्या करना है, चीज़ों को ऐड कर लेना है, 0.3 लिख लेते हैं, 0.03 लिख लेंगे तो बात एक ही हो जाएगी, 0.2 क्या हो जाएगा, आप लोगों के पास क्या आ जाएगा 2.03। अब आप लोगों के पास क्या आ गई, ये वैल्यू आ गई। हमें क्या पता चला था कि ये क्या चीज़ है, इसका 0 एरर है, तो 0 एरर को क्या करना होता है, रिमूव भी तो करना होता है ना। ये तो नहीं है कि 0 एरर को पता चल गया, एक डिवीजन पीछे है, वैल्यू आप लोगों ने नापी 10 तक आ रही है, तो क्या करोगे, बताओगे किसी ने कि यार एक तो पहले ही पीछे थी, तो उसको क्या कर दो, उसमें से एक को कम कर दो। अब हमें पता है कि ये क्या चीज़ है, इसका 0 एरर है, हमारी वैल्यू वो आ गई, वैल्यू हमारे पास ये क्या आ गई, कन्फर्म आ गई। हम इस वैल्यू में से क्या कर लेंगे, अपनी वैल्यू को और प्रिसाइज बनाने के लिए 0.07 इसमें से क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, तो हमारे पास जो भी वैल्यू होगी वो हमारे पास कभी प्रिसाइज वैल्यू होगी। कंसाइडिंग का मसला आता होता है बच्चों के, कंसाइडिंग है क्या, हमें पता ही था कि कंसाइडिंग क्या है, ये कंसाइडिंग का मतलब क्या है। तो कंसाइडिंग का मतलब ये है कि 0 0 तो मेन स्केल पे रीडिंग होगी, तो उसके बाद वर्नियर स्केल की डिवीजन भी देखो कि कौन सी डिवीजन बिल्कुल क्या कर रही है, A to Z मैच कर रही है मेन स्केल की डिवीजन के साथ। जब ये चीज़ आप लोगों को पता चल जाएगी तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इससे इजीली उसके वो क्या कर सकते हैं, प्रिसाइज वैल्यू भी आप लोग इजीली ले सकते हैं। ये सारा का सारा आप लोगों के पास आ गया। अब जो मेन चीज़ इसमें याद करने वाली क्या है, एक उसकी डेफिनेशन, वो यूज़ किसकी होता है, उसके बाद से कंस्ट्रक्शन, डायग्राम और 0 एरर का मैंने आप लोगों को इजी से बता दिया कि जब मिली होंगी लाइनें 0 के साथ तो किसी किस्म का कोई एरर नहीं होगा। अगर लेफ्ट पे है तो नेगेटिव, राइट पे है तो पॉजिटिव 0 एरर, दो किस्म का 0 एरर। और वर्किंग में सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों को ये एग्जांपल दी होती है कि यार इस एग्जांपल को सॉल्व करो, तो जब ये टॉपिक कीजिएगा तो साथ इसकी एग्जांपल को लाजमी कीजिएगा। क्यों, हमेशा जब 9th क्लास में लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है तो कई दफ़ा वो उसी टॉपिक के साथ का ही न्यूमेरिकल दे देते हैं, तो बच्चे ये तो कर लेते हैं कि यार 0 एरर कैसे आया कैसे नहीं आया। इसी न्यूमेरिकल को मैं एक दफ़ा आप लोगों को अच्छे से समझा दूंगा। अभी भी आप लोगों को मैं होपफुल हूँ कि ये चीज़ समझ आई होगी। पहले सबसे पहले क्या करते हैं, 0 एरर फाइंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। 0 एरर फाइंड हो गया, अब 0 एरर तो आप लोगों के पास आ गया, 0 एरर 0.07 आएगा, 0.02 आएगा, जो मर्जी आता है आप लोगों ने वो क्या कर लेना, फाइंड आउट कर लेना। उसके बाद आप मेन स्केल पे आ जाओ। मेन स्केल की जो रीडिंग आएगी, एक तो आएगी मेन स्केल 0 मिल रहा होगा उसके साथ, पहले वो लिख लो। उसके बाद जाओ उसकी कौन सी लाइन बिल्कुल मैच कर रही है, फिर उसकी वो लाइन लिख लो। लाइन और जो मेन स्केल में रीडिंग है उनको दोनों को आप लोगों ने, ये मेन स्केल की रीडिंग आई थी जो 0 पहले मैच हुआ था,
और ये कौन सी आया था, डिवीजन, जो बिल्कुल डिवीजन के साथ लाइन मैच हो रही थी, जो बिल्कुल ए टू जी मैच होता है। साइडिंग का वर्ड यूज हुआ है आप लोगों के साइड पे, साइड कर रही थी, तो वो वाली क्या था, ये था। इन दोनों को क्या कर दिया हम लोगों ने, एड अप कर दिया। अब हमारे पास वैल्यू क्या थी, कन्फर्म ये आ गई। ये जब वैल्यू आ गई तो इसमें से हम लोग क्या करेंगे, जीरो एरर को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। तो हमारे पास क्या रहेगी वैल्यू, जीरो एरर दो किस्म के होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। ये जो एरर था इसको हमने माइनस किया, दूसरा एरर होता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, सिंपली प्लस कर देते हैं। तो ये था आप लोगों का आज का टॉपिक। आई होप कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और दूसरी बात ये है कि यार दुनिया में कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती। आप लोगों को अगर मैं ये कह दूं कि यार ये टॉपिक बहुत ज़्यादा टफ है, ये कभी होने नहीं लगा, यूँ नहीं है वो नहीं है, तो आप लोग इस टॉपिक को क्या करेंगे, करना ही छोड़ देंगे। इस टॉपिक में कुछ भी मुश्किल नहीं आया अभी तक। सिंपल एक डेफिनेशन है कि यार ये है क्या चीज़, पहले आप लोग बता दें ये है क्या चीज़, उसके बाद आप लोगों ने क्या बताया, हाँ यार ये करता क्या। अपनी वर्डिंग में लिखना सीखो, इंशाल्लाह आप लोगों को कभी इस चीज़ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अपनी वर्डिंग में, जब आप लोग अपनी वर्डिंग में करना सीख जाओगे तो आप लोग इंशाल्लाह कभी नाकाम नहीं होते। फिजिक्स आपसे कभी डिमांड नहीं करेगी कि आप बिल्कुल ए टू जी लिखिए। आप लोग अपनी वर्डिंग मस्ट यूज़ करें, क्योंकि ये टाइम में जब आप लोग अपनी वर्डिंग का इस्तेमाल करना सीखते हैं तो आप लोगों को अच्छे अच्छे वर्ड आपकी वोकैबुलरी में क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। बात थी डरने की, चीज़ों से डरा ना कीजिए। जब आप लोग चीज़ों से डरने लग जाएंगे तो आप लोगों को चीज़ें क्या है, बहुत बड़ा खतरा बन के आप लोगों के सामने आ जाएंगे और आप लोग बिल्कुल वो चीज़ कर ही नहीं पाएंगे। अच्छा और बेहतर इंसान वो रहता है चीज़ों से डरता ही नहीं है। जिस चीज़ को पता ही ना हो कि यार ये चीज़ डर वाली है तो आप लोग इस चीज़ से डरेंगे नहीं। छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, अगर आप लोग किसी से लड़ाई करने जा रहे हैं, लड़ाई में आप लोगों को पता ही नहीं है सामने वाला बंदा है कौन, सख्त है नहीं है, आप लोग जाएंगे लड़ाई करने लग जाएंगे। सिंपल, मार खाएंगे या मारेंगे वो अलग बात है, ठीक है। लेकिन आपके जहन में किसी किस्म का कोई डर नहीं था, क्योंकि आप लोगों को उस बंदे का पता ही नहीं है वो है कौन नहीं है। लेकिन अगर एक बंदा बदमाश है, आप लोगों को पता है कि यार ये बंदा बहुत बड़ा बदमाश है, ठीक है, फिर आप उससे लड़ाई करने जाए तो 90% तो आप वैसे ही फेल हो गए ना। 90% मार तो आपकी कन्फर्म होगी। क्यों? क्योंकि आप लोगों को दिल में उसका क्या है, डर है। तो दिल में चीज़ों का डर ना रखें, ठीक है। चीज़ों का डर जब आप लोग दिल में रखने लग जाएंगे ना तो आप लोग कभी चीज़ को कर नहीं पाएंगे, ठीक है। डर एक ही ज़ात को होना चाहिए, वो खुदा की ज़ात है। अल्लाह ताला से डरा करें, बाकी चीज़ों का डर नहीं होना चाहिए। कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है यार, दुनिया में कुछ भी मुश्किल नहीं है। आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ आई होगी और अपनी डेली लाइफ में इस वर्नियर कैलिपर को कभी यूज़ करके देखिएगा। बहुत मज़े का इसका इस्तेमाल है। चीज़ों को मैयर कीजिएगा, छोटी छोटी चीज़ों को ये ईजिली क्या कर सकता है, मैयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।